नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ है। छठ को लेकर अहम बैठक ली है। छठ पूजा को लेकर सीएम योगी ने यह बैठक ली। सीएम योगी ने अधिकारियों संग ये बैठक की है। सीएम ने छठ पूजा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। छठ पूजा स्थल पर साफ सफाई के निर्देश है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। नदी घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। गाड़ी पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल की भी सुविधा। तो छठ को लेकर स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर आतिशबाजी न होने पाए। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए, छठ पूजा है, आज दूसरा दिन है, खरने का दिन है और कल से घाटों पर लगातार छठ व्रतियों की भीड़ होगी, उनके साथ उनके परिवार वालों की और छठ देखने वालों की। और इसी को देखते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो सके या कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसका भी खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में अपराध को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। सीएम योगी ने की है गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक। हर जिले में खुलेगा साइबर थाना, साइबर क्राइम पर चलेगी लगाम। तो मुख्यमंत्री का निर्देश, ड्रग के अवैध कारोबारों के खिलाफ तेज से हो अभियान। प्रदेश में कहीं भी अवैध ड्रग का ना होने पाए उत्पादन। तो संवेदनशील जनपदों पर रखें विशेष नजर। सीमावर्ती जिलों पर मुख्यमंत्री का फोकस। 100% पात्र लोगों को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ। सीमावर्ती जिलों में हो यूपी पुलिस और एसएसबी दल की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। बैठक में मंत्री नगर विकास अरविंद कुमार शर्मा भी रहे मौजूद। प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होने हैं। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। इसके लिए 31 अक्टूबर को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव रैली को संबोधित करेंगे। सितंबर में भाजपा विधायक अरविंद गिरी ने निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। मृतक विधायक के बेटे अमन गिरी अब भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है। तो भाजपा ने उपचुनावों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैलियां की हैं, जिसमें भगवा पार्टी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी ने यहां कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगाया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार, बलदेव सिंह ओलाख लगातार यहां पर चुनावी सभाएं कर वोट मांग रहे हैं। तो नवनियुक्त यूपी भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और राज्य महासचिव धर्मपाल सिंह के पदभार संभालने के बाद ये पहला चुनावी मुकाबला है। कृषि उत्पादन आयुक्त और एसीएस एमएसएमई की प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय स्तर का फूड एग्जीबिशन लगाया जाएगा। एसीएस ने ये प्रमुख बातें कही। 2 से 4 नवंबर तक का आईजीपी लखनऊ में आयोजन होगा इसका। 1500 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो 2 से 4 नवंबर तक आईजीपी लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 1500 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो कृषि उत्पादन आयुक्त और एसीएस एमएसएमई की प्रेस वार्ता देखने को मिली और इस दौरान राष्ट्रीय स्तर का फूड एग्जीबिशन का प्रदेश का लक्ष्य है कि हम बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट स्टेट में लेकर के आए, उसमें एमएसएमई की भी एक बड़ी भूमिका हो, उसके लिए हम इसमें लगातार। सोनभद्र में अमावर पेयजल योजना में खेल का खुलासा। जल जीवन मिशन का खेल का खुलासा होने पर मचा हड़कंप। खबर चलने के बाद जल शक्ति मंत्री की टूटी नींद। न्यूज 1 इंडिया की खबर देख हरकत में आए जल शक्ति मंत्री। कल रात 8 बजे जल जीवन मिशन के अफसरों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जल जीवन मिशन के अधिकारियों के लिए क्लास। तो न्यूज 1 इंडिया ने सोनभद्र के अमावर पेयजल योजना के खेल का किया कल पर्दाफाश। तो जल जीवन मिशन से लेकर जिले के अफसरों में हड़कंप। तो जिले के लेकर लखनऊ तक के अफसर हो गए सक्रिय। सिंचाई विभाग के अफसर भी हरकत में आए। कन्हर डैम से जोड़कर शुरू की गई अमावर पेयजल योजना। तो डैम अभी तक बना नहीं है। डैम से पानी सप्लाई के लिए बन गया प्रोजेक्ट। जल जीवन मिशन के अफसरों में
फूंक दिए 180 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के नाम पर अफसरों का बड़ा खेल। 1976 में सिंचाई विभाग ने शुरू की थी कन्हार डैम परियोजना, 44 साल में अब तक नहीं पूरी हो पाई है कन्हार परियोजना। जल जीवन मिशन के अफसरों ने 44 साल से लंबित परियोजना के वाटर सप्लाई का बना दिया प्रोजेक्ट, तो डैम बना नहीं और डैम से पानी सप्लाई के नाम पर फूंक दिया गया 180 करोड़। सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील क्षेत्र में कनहर परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि वहां के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी उपलब्ध कराना, लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, सिंचाई के साधन बनाना, जिसके लिए नहरें भी खोदी गईं। और 1976 का वो वक्त था, मतलब आज से करीब 44 साल पहले, जब कनहर योजना को शुरू किया गया था। उस दौरान ये कोशिश की गई थी कि यह योजना पूरी हो जाएगी। हालांकि उस दौरान जो इसकी अनुमानित लागत थी वो करीब 22 करोड़ रुपए ही थी, लेकिन आज तक यह परियोजना लगातार लंबित पड़ी हुई है। लगातार कहीं न कहीं उस परियोजना पर काम चला, लेकिन काम कुछ इस तरीके से चला कि 1976 से लेकर 44 साल बाद 2022 तक सिर्फ 74% काम ही पूरा हो सका और रुपए खर्च हो चुके हैं 2080 करोड़ के करीब। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बदले, सरकारें बदली, लेकिन योजना वहीं की वहीं रही। उससे बड़ी चीज ये भी है, अमावर परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की तरफ से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था कि वहां के आदिवासी इलाकों में करीब 64 से ज्यादा ग्राम सभाओं में पेयजल की व्यवस्था करना, जिसके लिए 2 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन की जरूरत है। स्रोत के लिए कोशिश की गई कि कनहर परियोजना से इस अमावर योजना को जोड़ दिया जाए ताकि उसके लिए लगातार जल की उपलब्धता होती रहे। बावजूद इसके अफसरों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो योजना 44 साल से पूरी नहीं हो सकी, आखिर उससे पानी सप्लाई होगी कैसे। लेकिन अफसरों ने 180 करोड़ से ज्यादा रुपए अमावर परियोजना पर भी खर्च कर डाले और अभी तक डैम बना ही नहीं और जल जीवन मिशन की तरफ से पाइपलाइनें डाल दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि इसको डैम से पानी मिलेगा और लोगों के लिए पेयजल की सप्लाई होगी। आज 44 साल बाद भी योजना पूरी नहीं हुई। 22 करोड़ की परियोजना 2000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और काम 74% ही पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर यह वो भ्रष्टाचार है जिसमें अफसर बदले, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन योजना वहीं की वहीं है। यह बता रहा है कि अफसरों का गठजोड़ किस तरीके से काम करता है। 44 साल लग जाते हैं एक योजना को पूरी होने में और कॉस्ट लगातार बढ़ती जाती है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है, अपने दर्शकों को बता रहा है, अफसरों को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि यह योजना पूरी हो सके और जो अफसर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबित पड़ी कई सालों की योजनाओं को मुख्यमंत्री ने पूरा कराया है। यही एक वजह है कि अफसर इस योजना को मुख्यमंत्री से छुपाने में लगे हैं ताकि अब मुख्यमंत्री तक इसकी जानकारी ना पहुंचे। अब देखना यह है कि न्यूज़ वन इंडिया की इस खबर के बाद क्या एक्शन उन दोषी अफसरों पर होता है जो कहीं न कहीं इस योजना के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने सिंचाई विभाग के अफसरों और कनहर से जुड़े हुए अफसरों से बात करने की कोशिश की, जिस पर वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके बाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। विधानसभा सचिवालय में रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना जी ने आजम खां की विधानसभा अध्यक्षता रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। रिक्त विधानसभा के उपचुनाव जब भी होंगे, भाजपा कमल खिलेगा। और अब खबर मेरठ से है, जहां धर्म परिवर्तन कराने पर 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसएसपी के आदेश पर ब्रह्मापुरी थाने में केस दर्ज हुआ। 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। जांच में दिल्ली के एक पादरी का नाम भी शामिल है। तो सीओ ब्रह्मपुरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा कराया गया है दर्ज। तो कोरोना काल में आर्थिक मदद के बहाने कराया गया था धर्म परिवर्तन। मंगतपुरी बस्ती में 400 से ज्यादा लोगों का कराया गया है धर्म परिवर्तन। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस और
LIU अलर्ट पर है। उन लोगों का यह कहना था कि पीछे कोविड टाइम में जो कंस्ट्रेंट्स उत्पन्न हुए थे उसका फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने उनको प्रलोभन देके खाने पीने का सामान और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराकर उनको धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ मोल्ड किया और उनको चर्च में ले जाने लगे। इसके बाद जब वो दिवाली के समय हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे तो कुछ लोग आकर उनके साथ मारपीट किए और इन मूर्तियों को तोड़ने के लिए उनको दबाव डाले। इस एप्लीकेशन के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी पर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। कुछ और लोगों को भी पूछताछ की जा रही है। बाकी डिटेल हम आपको घटना अनावरण होने के बाद शेयर करेंगे। यहाँ लगभग 400 परिवार जो है रह रहे हैं यहाँ पे, और उन 400 परिवारों में ये जितने भी लोग हैं यहाँ 70 से 80% लोग जो है कुछ मानसिकता उनकी कन्वर्जन वाली हो चुकी है। उसमें से कुछ लोगों ने कन्वर्जन कर भी चुके हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो दिल्ली के महेश पास्टर हैं जो दिल्ली में, उनकी धर्मपत्नी भी जो है फॉरेनर हैं और किसी संस्था से भी शायद जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों का खेल है दिल्ली का। इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और इसके अंदर मेरठ में जो अनिल हैं यहाँ का, मेरठ का वो देखते थे और दिल्ली से महेश देखते थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे राशन बांटा, इन लोगों को गुमराह किया। इन्हें ईसाई की यहाँ चर्च में बना हुआ है छोटा सा, उस चर्च के अंदर 200 गज की जगह में खूब यहाँ प्रेयर वगैरह हुई है, सब कुछ हुआ है। इन लोगों को भटकाया जा रहा है हिंदू समाज के सनातनी धर्म को। लॉकडाउन लगा था जो पहल उस लॉकडाउन में कहीं आना जाना बंद था। हमने कहा चलो दुआ प्रार्थना होती है वहाँ चल के बैठे हैं। 2-2.5 महीना हुआ मैं वहाँ जाने लगा था। मैं दोबारा अपने हिंदू विभाग में आ गया, फिर मैं अपना पूजा पाठ करने लगा। मेरा बेटा हुआ, मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर उधर से दबाव आया, क्यों पूजा पाठ क्यों करा है चैंपियन। लॉकडाउन में ये चावल आटा आता था बाहर से, दिल्ली से भेजा जा रहा था, यहाँ बांटा जा रहा था सबको राशन वासन दे के, जब इन्हें सबको दुआ प्रार्थना में बुलाया जा रहा था। लड़की हमारी जाने लगी थी, हमने लड़की को मना करा। मैंने कहा बेटा जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं अपने में, ऐसे ही तुम भी आओ। इसने 1 महीने गई, फिर इसके बाद हमने इसे रोक लिया। एक दूसरे को देखते देखते जब हमने जाने लगे तो वहाँ पर ऐसा होता दुआ कि एक दूसरे गलत काम मत करो, कोई चोरी चमारी मत करो, एक दूसरे की कोई लेनबाजी में। इसलिए हम जाने लगे थे कि गलत काम मत करो, नए जीवन बदला पाने। इसलिए वहाँ पर आराधना होती थी। जो राशन भी मिलता था तो 100 रुपये लेते जब राशन मिलता था हमें, ये काम था हमारा। ATS ने आजमगढ़ जिले के जामा मस्जिद क्षेत्र स्थित काजी गन हाउस से अवैध हथियारों की सप्लाई किए जाने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही बिलरियागंज से बरामद किए गए अवैध हथियारों के जखीरे के तार भी इस गन हाउस से जुड़ गए हैं। ATS की कार्रवाई के बाद ही गन हाउस संचालन फरार है। पुलिस और प्रशासनिक अमला काजी गन हाउस से सील कर उसका ताला खुलने का इंतजार कर रहा है। वहीं दुकान मालिक काजी अरशद खान बिलरियागंज में ATS के छापे के बाद से ही फरार हो गया है। तो ATS ने जांच के बाद ये खुलासा किया है, अवैध हथियारों की सप्लाई में काजी गन हाउस का बड़ा नाम है। तो अवैध असलहों की सप्लाई पूरे पूर्वांचल में करता था। ATS व आजमगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में अवैध असलहों के अंतर्राज्यीय तस्करों को भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध असलहों, कारतूस, खोखा कारतूस, अर्धनिर्मित पेनगन व शस्त्र बनाने के विभिन्न सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम आफ्ताब आलम पुत्र फिरोज आलम थाना बिलरियागंज अंतर्गत रहने वाला है और मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद जो पतीला गौसपुर थाना बिलरियागंज का रहने वाला है। इन दोनों को अवैध शस्त्रों के निर्माण व गन हाउस से कारतूस प्राप्त कर उनकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री तस्करी करने के संबंध में FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ काजी गन हाउस आसिफगंज पांडे बाजार जो थाना कोतवाली आजमगढ़ के अंतर्गत है, इसके संचालक सैयद काजी अरशद के माध्यम से इनके द्वारा पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी की जाती थी व कारतूस को अवैध रूप से गन हाउस से प्राप्त कर डिमांड के अनुसार सप्लाई।
बुलंदशहर में ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में बेटा बेटी और मां की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के चंदपुरा मोहौली मोड़ पर यह हादसा हुआ है। गुलावटी कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है। ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में बेटा बेटी और मां की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ट्रैक्टर चालक को ढूंढने में जुटी हुई है। हाथरस में पटाखे जलाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस मामले की पूरी छानबीन भी कर रही है। गांव में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के हाथिसा गाँव का ये पूरा मामला है। ऐसे हो गई, बच्चे मेरे आए थे, उन पे कहाँ से आए थे बच्चे? बच्चे मेरे बाहर नौकरी करते हैं सर। अच्छा। एक हिमाचल से आए थे, गुड़गामा से आया सर। और बच्चे क्या, और उस पर बुनी लाइसेंस की वो बता के बेच रहा था दुकान पे। नरोत्तम जो है वो दुकान खुली है, लाइसेंस नहीं है, सब बगैर लाइसेंस के पटा के बेच रहा था सर। वहाँ से वो आया और सर आकर के मुझ पे लाठी छोड़ दी। किस बात पे? इस बात पे छोड़ी, मेरा देवता आया हुआ था, मेरे भाई का देवता आया हुआ था, छोटा सा, उसने पटाखा चला दिया था सर। इस बात पे आते ही सर लाठी छोड़ दी। मैंने भैया इसको क्यों गाली दे रहा है? एक 307 का मुझे साल हुआ है, दूसरे गुट का। ऐसे हो गई, बच्चे मेरे आए थे, उन पे कहाँ से आए थे बच्चे? वहीं सुल्तानपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो बाइकों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। दोस्तपुर इलाके के दुल्लाहपुर के पास की ये पूरी घटना है। तो दो बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर में एक की मौत हो गई है तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसका दोस्तपुर में इलाज चल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में गैर कानूनी रूप से यौन रोग विशेषज्ञ बन बैठे आयुर्वेदिक डॉक्टर पीके जैन, पीयूष जैन और संजय जैन के खिलाफ सूबे के आयुष विभाग और लखनऊ के पुलिस महकमे में कड़ा रुख अपनाया है। यहां पर बताया जा रहा है कि स्थानीय राजाजीपुरम निवासी कंसल्टेंट इंजीनियर संजय शर्मा की शिकायत को जांच के बाद सही पाते हुए आयुष विभाग और लखनऊ पुलिस के अधिकारियों ने इन डॉक्टर्स और सेक्स क्लिनिक्स के सेक्सोलॉजिस्ट और विज्ञापनों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में बारिश से जगह जगह हुए जलभराव से जिले में मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ गया है। इन दिनों जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मरीजों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि खासकर डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 10 दिन में डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के ऊपर हो गई है। जिला प्रशासन के मेडिकल वार्ड के सभी 56 बेड और जनरल वार्ड के सभी 16 बेड का अधिकांश मरीज डेंगू, टाइफाइड और उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों से भरा है। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर CBN त्रिपाठी ने बताया कि तब तक जिला अस्पताल में 65 डेंगू के मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें 5 से अधिक अभी भी भर्ती हैं। बाकी को डिस्चार्ज दे दिया जा चुका है। वहीं सरकारी अस्पतालों में साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज भर्ती रहे। यहाँ अब तक जो है 64 मरीज भर्ती हुए हैं। 64 मरीज में 5 मरीज इस समय भर्ती हैं और शेष सबको डिस्चार्ज किया जा चुका है। 1 या 2 केस यहाँ से रिफर हुए हैं, बाकी सबको इलाज किया जा रहा है, सबको प्लेटलेट दिया जा रहा है, सबको दवाएं दी जा रही हैं, सबको फ्लूइड दिया जा रहा है। कोई समस्या नहीं। हमारे यहाँ अब तक जो है 64 मरीज भर्ती हुए। बिजनौर में बीजेपी ने नगर अध्यक्ष के भाई राजीव गुप्ता को स्कूटी सवार अज्ञात युवकों ने पैर में गोली चला दी और फरार हो गए। आपको बता दें, घायल को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं SP सिटी ने अस्पताल पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है।
बरेली में भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार होने के बाद आजम खां की सदस्यता भी खत्म कर दी गई है, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का यह फैसला इंसाफ पर आधारित नहीं है। आजम खां को आवाम ने चुनने कर भेजा है, इसीलिए आवाम को ही इसका अधिकार हासिल है। वहीं आजम खां इस वक्त मुश्किलों में हैं और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक लीडर हैं। अखिलेश यादव को उनके साथ खड़े होना चाहिए। मोहम्मद आजम खान साहब आजकल मुश्किलात का शिकार हैं और परेशानियों में मुब्तला हैं। इसलिए इस मुश्किल दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को चाहिए कि उनके साथ में खड़े हों, उनके शाना बशाना खड़े होकर के उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए तहरीक, आंदोलन या तदबीरें इख्तियार करें। और जहां तक विधायक के ताल्लुक से कि उनकी विधायकी को विधानसभा के स्पीकर ने मुअत्तल कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि वो एक नुमाइंदा है, आवाम के नुमाइंदा है और रामपुर की आवाम ने, विधानसभा की आवाम ने उनको चुन करके भेजा है। इंतखाबात में वो फाइट करके वो आए हैं और लोगों ने दिल से चुना है। समाजवादी पार्टी के शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी अमरोहा पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिषद का भी औचक निरीक्षण किया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र प्रताप विहार चौकी के पास एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर बदमाश मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, पीड़ित महिला ने थाने में बदमाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी गई है। एटा में बाबा कंस्ट्रक्शन के मजदूरों की लापरवाही सामने आई, जहां 6वीं मंजिल से 70 फुट से ऊंची बिल्डिंग पर मजदूर पेंटर बिना हेलमेट और बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले बांस बल्ली से गिरकर एक पेंटर गंभीर रूप से घायल हुआ था। अभी भी घायल पेंटर का आगरा आईसीयू में इलाज चल रहा है। बनाओ तो बताओ। बना लो। अब खबर औरैया से है, जहां औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लटका मिला युवक का शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरैन का ये पूरा मामला है। तो मेरा भाई जो है वहाँ पंखे पे फांसी पे लटका। क्या नाम भाई का? भाई का नाम जयकेश कुमार। पिताजी का? स्वर्गीय श्री राजकुमार जी। कैसे ये डेड बॉडी कहाँ मिली आपको? डेड बॉडी पंखे पे लटकी हुई मिली थी। पंखे। फिर आपने किसी की सूचना दी? अरवा कटरा सूचना पहले घर पे मैंने बताया, सब लोगों को जगाया, सब लोगों ने देखा कि फिर जाके जो है सूचना की जाके 1076 जी। क्या कैसे क्या हुआ हादसा, कुछ जानकारी है आपको? हाँ सर, हम सब लोग अंदर लेटे हुए थे, अभी आए होंगे रात में, पता नहीं क्या इन्होंने किया, अभी पता ही नहीं लगा किसने, अदरवाइज किसी ने किया है या इन्होंने खुद किया है। पैर तो इनके ज़मीन में लगे हुए हैं। 4 बजे उठा तो मेरा भाई। कानपुर में पति ने अवैध शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति ने पत्नी को डंडे से पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये थाना महाराजपुर अंतर्गत कमालपुर गांव है। इसमें संजय यादव हैं और इनकी पत्नी अनीता। ये दोनों लोग रात में ही धान कूटने के लिए आए थे। इनको आपस में इनका कुछ कहा सुनी झगड़ा हुआ। उसी पर संजय यादव ने अपनी पत्नी को पीट करके हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद डेड बॉडी उस स्थान से थोड़ा सा हटा करके बगल में धान के खेत में डाल दिया और भाग गया। मौके पर फोरेंसिक टीम, थाना अध्यक्ष महाराजपुर, क्षेत्राधिकारी और समस्त फोर्स मौजूद है
और पूरी कार्रवाई की है। इसमें मृतका की पंचायतनामा भर के कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भेजी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार। बलिया में लोक आस्था का महापर्व छठ पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने हजारों व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पूर्वांचली समाज ही है जो भगवान सूर्य के हर रूप की पूजा करता है। छठी मैया की कृपा से भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं रोहित सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठ के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग की है। किया जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ है। छठ के पावन अवसर पर बलिया में छठ व्रतियों के बीच में पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। नारियल, सूप, साड़ी। हम हर साल छठ व्रतियों के बीच यह प्रसाद वितरण करते हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य के हर रूप की पूजा की जाती है। पूर्वांचल के लोग छठ को पूरी दुनिया में मनाते हैं। छठी मैया के आशीर्वाद से, भगवान सूर्य की कृपा से भारत दुनिया में अपना डंका बजा रहा है और छठ के पर्व पर बलिया सहित पूरा पूर्वांचल, पूरा हिंदुस्तान भाव विभोर है। युवा चेतना का प्रयास है वंचित वर्ग को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि छठ के पावन पर्व पर राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा हो। जय छठी मैया। किया जा रहा है। लोक यूपी की राजधानी लखनऊ में गैरकानूनी रूप से यौन रोग विशेषज्ञ बन बैठे आयुर्वेदिक डॉक्टर पीके जैन, पीयूष जैन और संजय जैन के खिलाफ सूबे के आयुष विभाग और लखनऊ के पुलिस महकमे ने कड़ा रुख अपनाया है। यहां पर बताया जा रहा है कि स्थानीय राजाजीपुरम निवासी कंसल्टेंट इंजीनियर संजय शर्मा की शिकायत को जांच के बाद सही पाते हुए आयुष विभाग और लखनऊ पुलिस ने अधिकारियों ने इन डॉक्टर्स और क्लिनिक्स और सेक्सोलॉजिस्ट वाले विज्ञापनों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।